हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है मैं आपको बताऊंगा ड्रैगन फ्रूट के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये मेरा ड्रैगन फ्रूट है। ये सेट हो चुका है और अभी नए फ्लावर आ रहे हैं। तो उसमें मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसी चीज़ें जिससे आप ड्रैगन फ्रूट ग्रो कर सकते हो, क्या केयर करनी है। तो ये देखो, मेरा जो प्लांट है अभी 9 मंथ पुराना है और उसकी कैनोपी कटिंग देखो। तो उसमें आपको बताऊँगा कि मैंने इस पर जो किया, जो आप कर सकते हो अगर आप ड्रैगन फ्रूट ग्रो कर रहे हो। तो उससे पहले मैं बताऊँगा कि जब मैंने इसे ग्रो किया था ना, जस्ट ये था। और अभी इसके जो मैंने नए प्लांट लगाए, पहले आपको वो दिखाता हूँ, फिर इसकी डिटेल दूंगा कि क्या खाद मैंने यूज़ किया है, क्या क्या लगाया है। तो ये इसके नए प्लांट है, ये मैंने येलो ड्रैगन फ्रूट लगाया है। तो देखो, इसमें ये ग्रोथ आना स्टार्ट हो चुकी है, आपको दिख रहा होगा इधर भी। और ये देखो, आपको एक सेकंड दिखाता हूँ चीज़ें। तो ये अभी करीब 15-20 दिन लगे हुए हैं। तो देखो, जो उधर लगाया मैंने वो भी करीब इतना ही लगाया था। तो अब उसकी ग्रोथ मैंने आपको दिखा दी। ये भी देखो, 15 दिन पुराना है ड्रैगन फ्रूट और देखो ये ऊपर चढ़ने लग गया है। तो अभी जब आप इतना छोटा लगाओगे तो आपको क्या करना है, मैं पहले वो बता देता हूँ। देखो, सिंपली आपको क्या करना है, अगर ऐसे कटिंग लगा रहे हो, इसके बगल से कोई भी ब्रांचेस निकलती है, मान के चलो जैसे ये गया है, ये सीधा जा रहा है। अब इसके बगल से कुछ भी ब्रांचेस निकलेगी, मैं उसको कट कर दूंगा। क्योंकि इसका मेन मोटिव क्या है, इसको पहले जो ड्रैगन फ्रूट है इसको मैं सीधा करीब यहाँ करीब इसको सीधा ले जाऊँगा। जब ये यहाँ करीब सीधा पहुँच जाएगा, सारे प्लांट सीधे पहुँच जाएंगे, तो क्या करूँगा, मैं एक टायर लगाऊंगा या लोहे की कुछ लकड़ियों का सपोर्ट देके, लोहा लगा के इसको मैं एकदम गोल कर लूँगा। फिर जो उसकी टिप कट कर दूँगा। तो टिप कट करने के बाद क्या होगा वो मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ, जो मैंने लगाए हैं पुराने। अब मान लीजिए आपने टिप कट कर दी, तो ये आपने ऊपर बचाया, उसके बाद टिप कट करोगे तो क्या होगा, आपकी ब्रांचेस निकलेगी डबल। तो देखो, जब मैंने यहाँ से कट किया तो ये 2 ब्रांचेस निकली। और जब मैंने यहाँ से कट किया तो कितनी ब्रांच निकली, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ये 8 ब्रांचेस निकली है। और देखो, अब 8 ब्रांचेस को क्या किया मैंने, इसमें कट कर दिया। तो अब इसमें क्या होगा, अगर आपका मान के चलिए इतना बड़ा प्लांट हो गया तो फ्लावर निकलेगा। मेरा क्या, यहाँ पर कहीं फ्लावर निकल रहा है अभी, ये मैंने अभी रिसेंटली कट किया है। तो अब इसमें ना कहीं से ब्रांचेस निकलेगी। तो ये रहता है सिंपल। अगर आप ड्रैगन फ्रूट ग्रो कर रहे हो तो आपको ये टेक्निक आपको फॉलो करनी है। अगर ये टेक्निक आपने फॉलो कर ली तो आप इन 9 मंथ में ऐसी कैनोपी बना सकते हो। तो अब दूसरी बात करते हैं, इसका जो स्टैंड रहता है तो उसमें आप क्या कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। पहला आप यूज़ कर सकते हो ऐसा स्टैंड जो मैंने बनाया। देखो, सिंपल सी एक लोहे की रॉड है, उसके ऊपर से मैंने गोल करा देखा है। ये मैंने करीब 300 रुपये का बनाया था। तो पहला ये कर सकते हो आप, ये अच्छा है। बट अगर आप इतना खर्च नहीं करना चाहते तो दूसरा जुगाड़ मैंने बनाया था। देखो, सिंपली जब आप ग्रो करोगे तो आप एक ऐसा कोई लकड़ी का सपोर्ट दे देना। जब इतना पहुँच जाए तो आप क्या कर सकते हो, बैम्बू स्टिक के, देखो जैसे मैंने बनाया का स्ट्रक्चर, ये देखो, आपको सिंपली क्या करना है, एक ऐसे रखनी है, एक बैम्बू ऐसे रखनी है, इसको बांध देना है। तो एक क्रॉस बन जाएगा, पर क्रॉस बन जाएगा। एक आप ऐसे लगाना, एक ऐसे लगाना, और चारों साइड से एक एक बैम्बू ऐड कर देना और उसको बांध देना अच्छे तरीके से। तो ये भी बढ़िया एकदम स्टैंड बन जाएगा। देखो, एकदम बढ़िया स्टैंड। इसको मैंने ही खुद बनाया था अपने हाथों से, और इसमें देखो ड्रैगन फ्रूट भी हो रहा है, और देखो कितने बढ़िया करके फैल रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप स्टैंड ही बनाओ, आप ऐसे जुगाड़ भी कर सकते हो जो मैंने किया है। तो अब ये हो गया स्टैंड की बात। मैंने आपको बता दिया कि ड्रैगन फ्रूट को कैसे चढ़ाना है, कैसे कटिंग करनी है जिससे वो ऐसा फैले। अब बात करते हैं इसकी मिट्टी की। तो देखो, बेसिकली आप इसकी मिट्टी ऐसी बनाओ जिसमें पानी ना रुके। बिकॉज क्या होता है ना, ये जो ड्रैगन फ्रूट है ये है भाई कैक्टस। तो कैक्टस को ज़्यादा पानी बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप इसको पानी दोगे ज़्यादा तो क्या होगा, देखो यार, मेरा भी शायद 1-2 कहीं से गल लेते। तो मान के चलिए अभी तो निकल रहे, मैंने फंगिसाइड डाला। तो क्या होता है, अगर आप ज़्यादा पानी दोगे इसकी ये जो ब्रांचेस है पीले होने लग जाएगी। तो इसलिए इसमें बिल्कुल पानी रुकना ही नहीं चाहिए। तो उसमें फिर जो आप मिट्टी बनाओगे उसमें आपको सिंपली क्या करना है, आप 30 से 40% आप अपनी सॉइल यूज़ करो। इसमें कोकोपीट डालो, अगर हो सके पॉसिबल है तो आप इसमें सैंड यूज़ करो। और जितना ज़्यादा क्वांटिटी पे आप इसमें गोबर खाद डालोगे बहुत बढ़िया रहता है। तो ये यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जो आपको करना है, कि आपको छोटे गमले में ड्रैगन फ्रूट नहीं लगाना। मान लीजिए कि आप इतने पे लगाओगे या इतने में लगाओगे, तो ये नहीं करना आपको। अगर आपको ड्रैगन फ्रूट लगाना है, आप पहले में ही बड़े में लगाओ। मान के चलो मैंने 15-15 इंच में लगाए, तो अब क्या है, ये ग्रो हो जाएंगे, फ्रूट भी दे देंगे। बट क्या है, मुझे 2 या 3 साल बाद बहुत दिक्कत देगा जब मैं इसको जब ये और ज़्यादा फैलेगा। अभी दिखाता हूँ, ये अभी से रूट बाउंड हो चुका है। ये देखो, इसमें फील कर, यहाँ दिखाता हूँ आपको। ये देखो, इसमें तो जड़ें बाहर आ रही है, इसमें दिख रही है। इसमें मिट्टी में जब हाथ डाल रहा हूँ तो टाइट लग रहा है, बिकॉज इसकी जड़ें बाहर आ चुकी है। तो इसलिए ही मैं बोल रहा हूँ कि इसको अगर आप मान के चलो 18 इंच में लगाओगे या 24 इंच में लगाओगे तो क्या होगा, इसको आपको रिपोर्ट करने में दिक्कत नहीं होगी। अब मैं जब इसको रिपोर्ट करूँगा बड़े में तो मुझे बहुत दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि इसमें है कांटे। ये देखो, इसमें है कांटे, वो देंगे मुझे बहुत सारी दिक्कतें। बट यही मतलब, ड्रैगन फ्रूट अगर ग्रो कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको सिंपली यही करना है, 18 से 24 इंच का ग्रो बैग लेना है। मिट्टी आपको मैंने बता दी है।
तो अगर ये करोगे तो आपको भी ऐसे ड्रैगन फ्रूट मिलेंगे। और तीसरा है वेराइटीज़। तो अगर मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँ तो आप देखा होगा मार्केट में वाइट ड्रैगन फ्रूट आता है, उसको ना ही लगाए तो बढ़िया है। आप रेड लगा सकते हो, येलो लगा सकते हो। इसकी जो टेस्ट और जो फ्रूट का साइज़ होता है काफ़ी बड़ा होता है। जंबो रेड करके आता है, इजराइल येलो करके आता है, काफ़ी मतलब और भी है वैराइटीज़, वो आप ग्रो करो गमले में, बहुत बढ़िया होंगे सिंपली। और एक और काम आपको करना है कि ड्रैगन फ्रूट की कटिंग करते रहनी है। मान के चलो जब आप इतना ऊपर बचा दोगे उसके बाद आप कट करते रहना, क्या होगा ब्रांचेस आएगी तो आपका ड्रैगन फ्रूट फैलेगा। अभी क्या देखो 9 महीने का प्लांट है, आप देखो ये 9 महीने का प्लांट है और ग्रोथ देखो आप कितनी प्यारी है। अभी नेक्स्ट ईयर इतनी दबा के फ्रूटिंग देगा ना, मुझे मतलब ये ईयर था नहीं कि ड्रैगन फ्रूट आएगा, इसमें आ गया है। प्लस फ्लावर आ रहा है अभी और उसका फ्लावरिंग सीजन अभी ऑन है, तो भी इसमें और ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे। तो देखो सिंपली ये होता है बस ड्रैगन फ्रूट। बाकी क्या है, आप इसमें खाद और मेन जो है खाद, आप इसमें क्या करो, आप इसमें डाल सकते हो नीम की खली डाल सकते हो, सरसों की खली डाल सकते हो। मैंने बाकी आपको बता दी कि जब मिट्टी बनाओगे तो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप इसमें गोबर खाद डालोगे उतना अच्छा रहता है। वो डालने का रीज़न क्या रहता है, जो गोबर खाद है आपका हल्के 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 प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, तो इसलिए ही आप गोबर खाद जितनी ज़्यादा डाल सको उतना बढ़िया है। बाकी ये बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो ये है ड्रैगन फ्रूट ग्रो करने के कुछ तरीके। अब मैं आपको पर्सनली बताता हूँ जो मैं करता हूँ। देखो अगर आप ड्रैगन फ्रूट ग्रो कर रहे हो तो देखो पहले तो आपको उसको ज़्यादा गर्मी में नहीं रखना, मतलब 45-50 अगर आपके वहाँ होता है तो आप इसमें क्या करना, ग्रीन नेट लगाना। 50 तक तो झेल लेगा, उससे ऊपर कहीं जाता है तो ग्रीन नेट लगाना। मेरे वहाँ तो 45 जाता है तो मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरा ईजिली झेल लेता है। और दूसरा क्या है, देखो जब इसमें फ्लावर आए तो आप एक बार फंगीसाइड डाल देना, तो उससे क्या होता है फ्लावर में कहीं फंगस का रिस्क नहीं रहता। और तीसरा क्या है, जब कटिंग करोगे तब भी आपको इसमें फंगीसाइड यूज़ करना है। देखो देख लो, तो फंगीसाइड इसमें बहुत ज़रूरी है, बिकॉज एक तो भाई ये ब्रांचेस अगर यहाँ से मान के चलो मैंने कट किया है टूट गया, अगर इसमें फंगीसाइड नहीं डालूंगा तो ब्रांच सूखने लग जाएगा। या मेरा कहीं एक ब्रांच सूख रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ देख सकते हो, मतलब काफ़ी में 1-2 ब्रांचेस है मेरी जो ऐसी ख़राब हो गई थी। तो ये तरीके भी आप यूज़ कर सकते हो। तो सिंपली यही ट्रिक से अगर आप ड्रैगन फ्रूट ग्रो करोगे तो आपको भी मेरी तरह इतना बढ़िया, देखो 3 ग्रो बैग में लगाया हूँ, कितना बढ़िया स्ट्रक्चर हो रहा है। तो बस यही है ड्रैगन फ्रूट ग्रो करने का तरीका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।